क्या कांग्रेस पार्टी खुद अपने ही बुने हुए चक्रव्यूह में फंस गई है? संसद का बजट सत्र जो देश की अर्थव्यवस्था और भविष्य की नींव रखता है, आज शोर, हंगामे और स्थगन की भेंट चढ़ गया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक सामान्य विरोध प्रदर्शन है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी और गहरी राजनीतिक साजिश छिपी है? आज हम कैपिटल टीवी के विश्लेषण के आधार पर पर्दा उठाएंगे उस गुप्त मीटिंग से जो मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में हुई। हम ये जानेंगे कि क्यों राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि राहुल गांधी की यह नई रणनीति कांग्रेस के अस्तित्व के लिए संजीवनी नहीं बल्कि खतरा बन गई है। क्या विपक्ष ने लोकतंत्र के मंदिर को जंतर मंतर बना दिया है? संसद की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले खड़गे जी के चैम्बर में एक अहम बैठक हुई। विपक्ष का आरोप है कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं को, खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को, बोलने के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं दिया जाता। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? सूत्रों और विश्लेषणों के अनुसार इस मीटिंग का असली एजेंडा मुद्दों पर चर्चा करना नहीं बल्कि संसद में मैक्सिमम बवाल मचाना था। जब सदन में बजट जैसे गंभीर विषय पर चर्चा होनी चाहिए, तब कांग्रेस और उसका कुनबा विवादों की नई स्क्रिप्ट लिख रहा है। सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस असल जन मुद्दों से भाग रही है और सिर्फ हेडलाइंस बटोरने के लिए विवाद खड़ा कर रही है? अब जो खुलासा हम करने जा रहे हैं वो आपको चौंका देगा। खबर है कि कांग्रेस के ही कुछ असंतुष्ट सांसदों ने पत्रकारों को बताया कि बैठक में बकायदा एक मैप तैयार किया गया था। प्लान क्या था? रोजाना यह था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट पर बैठे तो उन्हें विपक्षी महिला सांसदों, विशेषकर दलित महिला सांसदों द्वारा घेर लिया जाए। इरादा यह था कि शोर शराबे और धक्का मुक्की जैसा माहौल बने ताकि बाद में पूरी दुनिया के सामने यह नैरेटिव सेट किया जा सके कि देखिए, प्रधानमंत्री महिलाओं से डर गए। लेकिन जैसे ही यह दांव उल्टा पड़ा और सरकार की चौकसी ने इसे नाकाम किया, विपक्ष ने अपना निशाना बदल दिया। अब निशाना खिलाड़ी, पीएम नहीं बल्कि अंपायर यानी स्पीकर है। इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है जब सीधे लोकसभा स्पीकर यानी ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की गई हो। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर मनीष कुमार कहते हैं, जब आप अस्त्र शस्त्र से हार जाते हैं तो बंदर की तरह पत्थर चलाना शुरू कर देते हैं। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर पक्षपाती है, लेकिन हकीकत देखिए, राहुल गांधी को लगातार 3 दिन बोलने का मौका दिया गया। राहुल गांधी जनरल नरवणे की जिस अनपब्लिश्ड किताब का हवाला दे रहे हैं उसे वो संसद के बाहर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर बोलते ही नेशनल सिक्योरिटी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उन पर केस दर्ज हो सकता है। क्या संसद की मर्यादा का इस्तेमाल देश की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मसलों को उछालने के लिए करना सही है? क्या यह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है या सिर्फ राहुल गांधी का व्यक्तिगत ईगो? संसद के भीतर जेब में हाथ डालकर भाषण देना, स्पीकर की रूलिंग का मजाक उड़ाना और संसद में कागज फाड़कर चेयर की तरफ फेंकना, क्या यही वह मोहब्बत की दुकान है जिसका दावा कांग्रेस करती है? जब 8 सांसदों को उनकी उद्दंडता के लिए सस्पेंड किया गया तो विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या बता दिया। अब उनका नया नारा है, हमें सस्पेंड करो लेकिन साइलेंट नहीं। हकीकत यह है कि जिस कारवा मैगजीन के आर्टिकल को राहुल गांधी कोट कर रहे थे, उसकी हेडिंग में खुद लिखा था कि यह अभी अनपब्लिश्ड यानी अप्रकाशित है। जो चीज अभी छपी ही नहीं, उस पर सदन का समय बर्बाद करना क्या उचित है? अंत में सवाल यही है कि क्या विपक्ष के पास स्पीकर को हटाने के लिए जरूरी नंबर है? जवाब है बिल्कुल नहीं। लोकसभा में नंबर गेम पूरी तरह सरकार के पक्ष में है, तो फिर यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों? यह सिर्फ एक राजनीतिक शुगुफा है, बजट सत्र की गंभीर चर्चाओं से जनता का ध्यान भटकाने और देश में अराजकता का माहौल दिखाने की एक कोशिश। संसद के पिछले 30 से 40 सत्रों का रिकॉर्ड देखिए। विपक्ष की इसी जिद की वजह से करोड़ों रुपए की बर्बादी हुई है। तो साथियों, क्या आपको लगता है कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ यह प्रस्ताव लाना सही कदम है या फिर विपक्ष हार की बौखलाहट में संसद की गरिमा को दांव पर लगा रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण सटीक लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही निर्भीक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।